अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट फाइल कर दी है। 1735 पेज की चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है, जिसमें 9 आरोपी बनाए गए हैं, 6 गिरफ्तार और 3 वांटेड। चार्जशीट में तमाम खुलासे भी सामने आए हैं, जिस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्तन नलावड़े सर। नलावड़े सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि चार्जशीट की बेसिक बातें कितने पेजेज में फाइल की गई है और कितने आरोपी हैं। जो आरोपी हैं, जैसे उसमें अनुस्थापन भी था, तो तमाम आरोपियों को इसमें नाम रखा गया है। सलमान खान के फायरिंग केस में अब तक 9 लोगों के खिलाफ हम चार्जशीट फाइल कर चुके हैं, जिनमें 6 लोग अरेस्टेड है, 3 वांटेड है। इसमें गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई और अदर 2 वांटेड एक्यूज है, और बाकी 6 हमने जो अरेस्ट किए थे उनके खिलाफ हम चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं। ये चार्जशीट जो है 1735 पन्नों का है, जिसमें चार्ज जो है उनके खिलाफ वो आईपीसी, आर्म्स एक्ट और एमसीओसी है, इसके तहत वो चार्ज हमने कोर्ट में सबमिट कर दिया है। सर, 3 बड़े नाम जो वांटेड की लिस्ट में हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा, इस पूरी साजिश जो थी सलमान खान के घर पर फायरिंग करने की, ये पूरी साजिश का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई था और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पे ही अनमोल बिश्नोई ने उसको एग्जीक्यूट किया। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ सामने आई है कि जो गैंग लीडर है वो लॉरेंस बिश्नोई है, और अनमोल बिश्नोई ने पूरी जो वारदात है उसको अंजाम दिया है। समय समय पे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए एक्यूज पे, और एग्जीक्यूशन में भी सब इन तीनों वांटेड एक्यूज का बड़ा रोल सामने आया है। जो जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो पूरी प्लानिंग की जा रही थी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को टारगेट करने की, वो 2022 से जब वो लेटर मिला था तभी से ये प्लानिंग की जा रही थी कि आगे चल के इस तरह के हमले को अंजाम देना है। इस केस में प्रीवियस हिस्ट्री भी सामने आई है कि एक 3-4 साल से जो थ्रेट है, जिनके घर पे एक्यूज ने फायरिंग की, वो परसिस्टेंट था, और उसी के तहत ये भी हमला किया गया है। 3 वांटेड आरोपी हैं इसमें, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है और 2 जो है बाहर हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई आरोपी है, तो उसको लाने की प्रक्रिया आप लोगों की तरफ से अब तक शुरू की गई है या नहीं शुरू की गई? सभी वांटेड एक्यूज को पकड़ने की कोशिश हमारी जारी है। इसी के तहत इस केस में आगे की इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। सर, एक आखिरी सवाल कि जो पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, टारगेट जो था, क्यों टारगेट किया गया? ऐसी जानकारी है कि जो एक्सटॉर्शन करने की उनकी कोशिश थी, जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में वो एक्सटॉर्शन करते हैं, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं वो जाल बिछाना चाह रहे थे ताकि अन्य अभिनेताओं से, व्यापारियों से वो एक्सटॉर्शन कर सकें। ये जो टारगेट चुना था ये डेफिनेटली हाई प्रोफाइल टारगेट है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि गैंग की सुप्रीमेसी मुंबई में इस्टेब्लिश करना ये एक मेन मोटिव था। इसी मोटिव के तहत ये हमला किया गया था। रफ़ीक चौधरी और जो सोनू बिश्नोई है, ये 2 जो आरोपी हैं, इसके अलावा हरपाल सिंह, ये खास जब आपने उनको पकड़ा था तब ये जानकारी भी निकल गई कि खास गुर्गे हैं। तो रफ़ीक चौधरी और जो सोनू का बयान है, जो इकबालिया बयान है, वो काफ़ी अहम रहने वाला है इस पूरे केस में। जैसे कि इस केस में अब तक 46 विटनेसेस के हम बयान दर्ज कर चुके हैं, और बाकी एविडेंस में कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी है। ये पूरा ही जो एविडेंस हमने गैदर किया, ये सभी एक क्रूशियल एविडेंस रहेगा हमने जो चार्जशीट कोर्ट में सबमिट किए वो प्रूव करने के लिए। तो डीसीपी दत्तन नलावड़े ये बता रहे थे कि किस तरह से पूरी प्लानिंग रची गई थी। लॉरेंस बिश्नोई मुख्य मास्टरमाइंड, जिसने पूरा प्लान बनाया, और उसको एग्जीक्यूट करने का काम 2 लोगों को, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा को दिया गया था, और इसी प्लान के तहत सलमान खान के घर पर 14 अप्रैल को फायरिंग को अंजाम दिया गया था। दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।